जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज एक नया एपिसोड के साथ आए हैं, आज एक नया अध्याय के साथ हैं, अध्याय नंबर 3। उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर। नाम उसका क्या है? दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। यानी कि बोल रहा है दो चर, उसमें चर कितने होने चाहिए? दो। और बोल रहा है साथ ही साथ रेखिक समीकरण होनी चाहिए। समीकरण होगा उसका चर का मान, उसका पावर घात 1 होगा। क्यों रेखिक बोल रहा है? और कहा युग्म, समीकरण युग्म। इसका मतलब क्या हुआ? समीकरण का जोड़ा होना चाहिए। समीकरण एक नहीं, जोड़ा में होना चाहिए। युग्म मतलब जोड़ा। इसे दोस्तों हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है, पूरा का पूरा आपको पहले कंसेप्ट हम बताएंगे। पूरा कंसेप्ट को जानकारी होने के बाद समीकरण को हल कैसे किया जाता है, हल कितने प्रकार के होते हैं, ग्राफ में इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अलजेब्रिक मेथड यानी कि बीजगणितीय में कितने तरह के विधि आएंगे, विस्थापन विधि बताएंगे, विलोपन विधि बताएंगे, वज्र गुणन विधि बताएंगे दोस्तों। और साथ ही साथ दो चरों वाले समीकरणों के युग्म में बदलने वाले समीकरण को बताएंगे। तो दोस्तों और इसके साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर में दोस्तों प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4, 3.5 और 3.6 को भी बताएंगे दोस्तों इसमें आप पूरा का पूरा आप हमसे बने रहिए। पूरा चैप्टर को आपको इतना बढ़िया समझा के देंगे कि याद कीजिएगा जमाने को। तो दोस्तों अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिंपल सर मैथ्स एंड अदर शब्द में। अब आइए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं अध्याय 3 को। क्या कहता है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो दोस्तों इस शब्दों को पहले हम लोग समझें कि चर क्या है, रेखिक समीकरण क्या है, समीकरण क्या है, युग्म किसे कहते हैं। तो दोस्तों चर क्या होता है? चर हम उसे कहेंगे जो अपना मान बार बार बदले, उसे हम चर कहेंगे। जैसे x एक ऐसा चर मान है जो आज आप उससे ज्ञात कीजिए तो आंसर 5 आएगा। पहले 10 साल पहले आपका 3, 4 आया था, कल आपका 10 आया था। आज से कल यदि आप x का मान निकालें 13 आएगा। तो दोस्तों इससे ये पता चल रहा है कि x, y, z ये सारे जो है वो चर हैं जो अपना मान को बार बार बदले, अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग अपना मान बदल दे, उसे हम चर कहेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में दे देते हैं x, y और z एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि यहाँ अचर भी हम लिख दिए, तो अचर को भी हम लोग समझ लेते हैं। अचर हम उसे कहेंगे जो अपना मान कभी ना बदले, उसे हम अचर कहेंगे। जैसे 5 साल पहले भी 5 ही था, 5 आज भी 5 ही है और 2 साल बाद भी 5 ही रहेगा। 5 कभी अपना मान नहीं बदल सकता। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे कि 5, 2, 3 ये ले लिए हम 3 और etc। तो दोस्तों यहाँ पर अब आगे है समीकरण। हम लोग समीकरण किससे कहेंगे? समीकरण दोस्तों हम उसे कहेंगे जो एक दूसरे को बराबर दिखलाए, जो आगे पीछे को बराबर दिखलाए। जो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम एक तो आपको मान के दिखा दें कि यदि दोस्तों समीकरण बोल दे तो हम ले लेते हैं ax प्लस में b। ये क्या है? एक बहुपद है। क्या है? एक बहुपद है। लेकिन यदि हम इसमें इक्वल लगा दें और यहाँ पर और कुछ भी लिख दें, जैसे हम 0 लिख दिए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा समीकरण। यानी कि जहां पर आपको इक्वल दिखे और तो आप क्या कहेंगे उसे? ये एक समीकरण है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए रेखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रेखिक समीकरण का हम एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों, और यही उदाहरण ले लेते हैं ax प्लस b इज इक्वल टू 0। क्यों? समीकरण तभी होगा जब इक्वल के बाद कुछ होगा। दोस्तों अब कहता है ये रेखिक क्या है दोस्तों? इससे आप लोग समझिए, यदि चर का घात 1 हो, यदि चर जो है उसके पावर 1 हो तो उसे हम रेखिक कहेंगे। अन्यथा यदि वो 2 हो तो उसे द्विघाती कहेंगे। तो समझ रहे हैं बात को दोस्तों। तो यहाँ रेखिक का मतलब वहां पर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है दोस्तों? जोड़ा। अब दोस्तों आपको बता दें, जैसे कि आप जोड़ा किसे किसे कह सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि एक हाथ में हम ग्लव्स पहन लिए, एक हाथ में हम क्या किए? ग्लव्स पहन लिए। दूसरे हाथ में क्या किए? एक सॉक्स पहन लिए, एक ठो पैर का मोजा पहन लिए। अब बताइए दोस्तों इसे क्या हम लोग जोड़ा कहेंगे? नहीं। यदि हम आपको बोल दें कि एक जूता आप पहन लीजिए और एक चप्पल पहन लीजिए, तो क्या वो आपको जोड़ा होगा? क्या नहीं, वो जोड़ा नहीं होगा। इसका मतलब क्या पता चला कि जोड़ा होने के लिए समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर जोड़ा कैसे समान होगा हम लोग आगे दिखाते हैं।
आइए दोस्तों अब हम आपको एक समीकरण लेके दिखाते हैं। यदि हम इस समीकरण ले लें ax प्लस में b इज इक्वल टू 0, ये एक समीकरण है। क्या है? एक समीकरण है, लेकिन क्या इसमें चर कितने हैं? एक चर है और वो चर क्या है? x है। यदि हम यहाँ पर 3 बैठा दें x प्लस में 4 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया? ये एक चर वाला हो गया। लेकिन मुझे कितना चर वाला बोला है? 2 चर होनी चाहिए। और आगे क्या बोला है? वो रैखिक होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग 2 चर वाला ले लेते हैं। 2x ले लिए प्लस में 3y और इक्वल टू में 5 दे दिए। ठीक है दोस्तों, अब आप बताइएगा कि हाँ यहाँ पर जो है एक चर है, यहाँ भी एक चर है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये क्या हुआ? एक रैखिक समीकरण क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर घात 1 है, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, इसलिए क्या हो गया? ये रैखिक समीकरण हो गया। और क्या ये 2 चर वाला हुआ क्या? हाँ, एक चर यहाँ एक चर यहाँ, इसका मतलब इसमें 2 चर हैं, इसीलिए ये क्या हो गए? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब आगे बोलता है दोस्तों युग्म यानी कि जोड़ा। तो इसमें दोस्तों हम लोग जोड़ा लगाते हैं, यानी 2 समीकरण होनी चाहिए। किसका जोड़ा? समीकरण का जोड़ा। तो यहाँ पर यदि हम बोल दें 3x प्लस में 4y और इक्वल टू में 3 लिख दिया दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखिए, क्या यहाँ पर जो चर है वो यहाँ पर चर है क्या? हाँ, यहाँ भी, यानी कि ये सेम है। इसका अर्थ क्या है? कि ये जोड़ा होगा। यदि दोस्तों हम x की जगह पर लिख देते हैं u, क्या लिख दिए? u, और y की जगह पर लिख देते हैं हम लोग t, तो क्या हो गया दोस्तों? क्या हो गया ये? यदि हम बोले थे 3u, ये 3u उतार दिया और प्लस में ये 4 और y की जगह पर t लिख दिया और इक्वल टू 3 लिख दिया। अब ये एक समीकरण हुआ और एक ये समीकरण हुआ। अब हम क्या इसे समीकरण युग्म कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चर है वो समान नहीं है, इसलिए हम लोग इसे जोड़ा नहीं कर सकते, पैर इसे नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक जूते और एक चप्पल को उससे जोड़ा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट है। यहाँ भी क्या है? ये x है, यहाँ u है, यहाँ y है, यहाँ t है। तो आप समझ गए होंगे कि यदि युग्म होगा तो कैसा होगा। और रैखिक किसे कहते हैं? और 2 चर वाले, तो यानी कि एक चर यहाँ एक चर यहाँ, एक चर यहाँ एक चर यहाँ, यानी कि ये दोनों जो मिलके होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण युग्म। और 2 चर वाले भी 2 चर हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आप लोग समझ गए, पूरा बढ़िया से आप लोग समझ गए दोस्तों। और आइए अब हम लोग प्रश्नावली 3.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग प्रश्नावली 3.1 को देखते हैं। क्या कहता है प्रश्न नंबर पहला? तो दोस्तों पहला प्रश्न मेरा कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। कौन कह रहा है? आफ्ताब अपनी पुत्री से। क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था। दोस्तों 7 वर्ष पहले कह रहा है अपनी पुत्री से कि 7 गुना ज्यादा अधिक मेरा आयु था। अब आगे कहता है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि अभी प्रेजेंट से, वर्तमान से 3 वर्ष बाद जब होगा दोस्तों, तो वो कह रहा है कि हम तुमसे 3 गुना ही रह जाएंगे। आगे क्या कहता है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आइए दोस्तों हम लोग इसे पूरी अच्छा से इसे पढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग उस प्रश्न को बनाते हैं। कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले हम तुमसे 7 गुनी के था और अभी से 3 वर्ष बाद हम तुमसे 3 गुना का रह जाएंगे। अब दोस्तों उस दोनों का आयु भी हम लोग याद करेंगे। और चलिए दोस्तों इसे हम लोग बनाते हैं। तो दोस्तों इसको बनाने से पहले हम लोग मानते हैं कि माना दोस्तों यहाँ पर हम मान लें कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। वर्तमान मतलब किसे कहते हैं? वर्तमान अभी जो चल रहा है इसे हम लोग वर्तमान कहेंगे। अभी से हम थोड़ा देर पहले जो बोले थे, जो हम समझाए थे, वो क्या हो गया? वो पास्ट हो गया, यानी कि वो भूत हो गया। और वर्तमान क्या है? जो हम अभी बोल रहे हैं यही मेरा वर्तमान चल रहा है। तो दोस्तों ये वर्तमान मतलब अभी का समय का। अब कहता है और तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या मान लिए कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x और उसकी की पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो गया? y। अब दोस्तों यहाँ पर एक जबरदस्त कह रहा है। क्या पहली बात हम लोगों का क्या कहता है? हम लोग लिखें
तो दोस्तों पहली शर्त में क्या बोला था, आफ्ताब बोला था कि पुत्री से कि 7 वर्ष पहले। तो दोस्तों आप ही को बताया, हम आप ही से यदि आपको बोलेंगे कि 7 वर्ष पहले, तो ये 7 वर्ष पहले यानी कि 7 वर्ष, अभी मैं 20 का हूं तो 7 वर्ष पहले में कितना का था, या 13 का था। और यदि आप अभी 25 का हैं, यदि आप 16 का हैं, तो 7 साल पहले आप कितना का थे, 9 वर्ष का थे। तो यानी कि घट रहा है, तो क्या दोनों में घट रहा है, इसलिए आयु हम दोनों में घटाएंगे। यदि अभी का उम्र, अभी वर्तमान का उम्र आफ्ताब का जब x है, तो 7 साल पहले उसका उम्र कितना होगा, 7 साल उसमें घटा देंगे। यदि इसका 40 होगा, 40 में घटा 33 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, x हम माने, इसीलिए उसे 7 घटा दिए। अब दोस्तों क्या कहता है, इसे आगे समझिए। ये अपनी पुत्री से कहता है, वो भी 7 साल पहले, इसका मतलब ये 7 साल पहले, तो 7 साल पहले उसे भी हम लोग मानेंगे। तो y माइनस 7, क्यों 7 साल इसमें घटेगा तो इसमें भी घटेगा। ये 40 का था तो ये 33 का रहेगा, और यदि ये 20 का था तो ये 13 का नहीं रहेगा। हाँ, क्यों 7 साल दोनों में घटा रहे हैं। अब दोस्तों इसका पिताजी का देखिए ठान, ये क्या कहता है कि उस समय हम तुमसे 7 गुना आयु का थे, यानी कि तुमसे 7 गुना आयु का थे। इससे क्या पता चलता है दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि ये वजनदार है, ये हल्का है, ये कम आयु का है। तो दोस्तों यहाँ पर एक मैं आपको जबरदस्त ट्रिक देने वाला हूं, जो जिंदगी भर तक आप याद रखिएगा। कि बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है कि ये जो 7 है, जो 7 गुना बोल रहा है, 7 गुना किधर बिठाएं, इधर बिठाएं या इधर बिठाएं। तो समझ लीजिए दोस्तों, जिधर हल्का हो बाट हम उधर ही लगाएंगे, जिधर हल्का हो वजन अधिक हम उधर ही करेंगे। क्यों, बराबर करने के लिए। ये तो 7 गुना पहले से है, इसीलिए इसे हम 7 गुना इसलिए किए ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। समझ गए क्या। हाँ, तो आइए अब हम लोग इसे हम कैलकुलेट करके आगे बढ़ाते हैं। x - 7 और इक्वल टू में 7 से दोनों को गुणा करेंगे, तो ये मेरा 7y और माइनस में यहाँ पर मेरा आ जाएगा 49। अब दोस्तों यहाँ पर x है, इसे हम आगे ला ले क्या, हाँ ला सकते हैं। तो यहाँ पर x और ये माइनस में 7y आ गया, और जो ये मेरा 7 था वो उधर जाकर के घटेगा, तो घट करके मेरा -42 आ जाएगा। आ गया दोस्तों। अब हम लोग दूसरी शर्त पर देखेंगे कि ये जो पहली शर्त है, दूसरी शर्त क्या कहता है। तो अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या कहता है हम लोगों को, तो दूसरी शर्त में कहता है आफ्ताब कि हम 3 वर्ष बाद तुमसे 3 गुनी का रह जाएंगे। तो यानी कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद जुड़ाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस में 3, ये क्या हो गया, x आफ्ताब का वर्तमान आयु है, और बराबर में y प्लस में 3। ये कैसे लिखे दोस्तों, वो इसलिए यदि मेरा उम्र अभी 20 साल है, तो 3 वर्ष बाद मेरा कितना हो जाएगा, 3 साल जोड़ देंगे, हो जाएगा 23 वर्ष। इसका यदि मेरा बढ़ रहा है तो मेरा छोटा भाई का नहीं बढ़ेगा, हाँ उसका भी उम्र बढ़ेगा 3 वर्ष। इसीलिए यदि पिता का उम्र बढ़ेगा तो पुत्री का भी तो उम्र बढ़ेगा। और पिता क्या कहता है कि उस समय हम तुमसे 3 गुना करेंगे, यानी कि तुमसे 3 गुना का, तो इसे हम बराबर कर दिए हैं, तो बराबर के लिए हम इसे 3 से यदि इधर गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 गुना पहले था, और यदि हम इसे 3 गुना कर दिए तो बराबर हो गया। अब आइए दोस्तों हम इसे कैलकुलेट करते हैं। ये x और प्लस में बचा मेरा 3, और इज इक्वल टू यहाँ को 3 से y में गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा, और ये प्लस में 3 या 9 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पर x को x ही रहने देंगे, और ये मेरा 3y जो उधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, और माइनस में मेरा 3y आ गया, इक्वल टू में 9 है प्लस में, और ये 3 उधर जाके घट जाएगा, तो हो जाएगा क्या, ये 6 हो जाएगा। ये समीकरण मेरा 2 हो गया। अब दोस्तों यही मेरा क्या है, ये बीजगणितीय है। यदि मैं यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 ज्ञात कर लिया, तो इसका अर्थ है कि बीजगणितीय मैंने इसे प्रूफ कर दिया, हाँ ये मैंने निकाल लिया, यहाँ तक आंसर सही है। अब दोस्तों हम लोगों को ग्राफ भी दिखाने बोला है, तो आइए दोस्तों हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग जो मेरा समीकरण 1 है समीकरण 2 से है, इसे हम लोग ग्राफीय से इसे हल करते हैं। तो दोस्तों इसे हल करने के लिए सबसे पहले यदि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हम x को यहाँ इक्वल ले लेते हैं, x को इधर कर लेते हैं और y को उधर भेज देते हैं। यहाँ पर माइनस में 7y है, इक्वल के उधर जाने के बाद प्लस 7y हो जाएगा, तो प्लस में 7y मेरा हो गया क्या। अब यहाँ पर माइनस में 42 रहा है, हम इसे माइनस में 42 लिख दिए। अब चाहिए हम लोग समीकरण 2 में देखते हैं दोस्तों। तो समीकरण 2 यदि हम x इक्वल टू लिखे तो ये मेरा कितना है, माइनस में 3y है, उधर भेज देंगे तो प्लस में 3y हो जाएगा क्या, और यहाँ पर मेरा प्लस में है क्या 6 है। अब आइए दोस्तों हम लोग वही 9th वाला बॉक्स बनाएंगे और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्त ये एक बॉक्स बन गया।
तो दोस्तों यहाँ पर ये बॉक्स बना दिए हैं। इसके बाद में बॉक्स में लिखना क्या है, यहाँ पर लिख देंगे हम x और यहाँ पर लिख देंगे y। यदि आप y ऊपर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता, कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न होगी। ये x है और यहाँ पर ये मेरा y लिख दिए। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, अपने से यहाँ पर y के स्थान पर कोई ऐसा मान पुट कर देंगे ताकि वो कट छट करके x का भी मान आ जाए। तो हम यहाँ पर मान रख दे रहे हैं, y के स्थान पर मान लीजिए हम 8 रख दे रहे हैं। तो 8 सत्ते 56। यदि 56 में से मेरा 42 घट गया तो कितना बच गया, ये मेरा बच गया 14। अब दोस्तों यहाँ पर यदि हम मान लें, यहाँ पर y मान ले 6 तो 7 × 42। यदि हम y कितना माने हैं, 6 माने हैं तो 6 लिख दिए। और यहाँ पर 42 और 42 में से 42 गए 0, ये 0 लिख दिए हैं क्या। हाँ चलिए अब हम लोग इसे इधर आते हैं और इसमें मानते हैं। यदि दोस्तों यहाँ पर y को हम मान लें 0, y को कितना मान लिए दोस्तों 0। यदि हम y को 0 मान लिए तो ये पूरा पार्ट मेरा 0 हो गया और यहाँ पर x मेरा बराबर कितना हो गया 6। तो यहाँ x बराबर मेरा क्या हो गया 6। और यदि दोस्तों हम y को यहाँ पर 2 मान ले, कितना मान लिए 2, तो 3 दूना 6 हो गया और 6 और 6 कितना हो गया, ये मेरा 12 हो गया। अब आइए दोस्तों हम लोग इसे ग्राफीय में हल करते हैं। देखिए दोस्तों एक हम ऊर्ध्वाधर रेखा ले लिए और एक हम क्षैतिज रेखा ले लिए। अब दोस्तों ये जो रेखा होता है ये ऊपर में जो होता है इसे हम लोग कहते हैं y पॉजिटिव, नीचे जो होता है उसे हम लोग कहते हैं y नेगेटिव, और जो इधर होता है राइट साइड में उसे हम लोग x पॉजिटिव, और जो मेरा लेफ्ट साइड में होता है उसे हम लोग कहते हैं x नेगेटिव। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 10 से भी ज्यादा है तो हम इसे 10-10 का लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए कि ये जो है ये 10 है, ठीक है, यहाँ भी ये 10 है, ये यहाँ 10 है और ये मेरा यहाँ 10 है और ये मेरा यहाँ 10 है। यदि हम इसे 10 लिए, ये मेरा 20 हो गया, ये मेरा 20 हो गया, ये मेरा 30 हो गया, ये 40 और ये हो गया मेरा 50। ये सारे प्लस में है, क्यों, x का राइट साइड में क्या होता है मान प्लस में होता है। और चलिए हम इसे ले लेते हैं 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30 और यहाँ पर मेरे हो गए 40। यहाँ पर लिखते हैं 10 माइनस में 20 माइनस में 30 और यहाँ माइनस में 40। अब दोस्तों यहाँ पर फिर लेते हैं हम 10, 20, 30 ही तक लेते हैं। यहाँ पर नेगेटिव है क्या, तो हाँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस में 10, माइनस में 20, माइनस में 30 लिख दिए। अब यहाँ पर आगे चलेंगे तो ये मेरा हो गया 10, ये हो गया मेरा 20, ये हो गया मेरा 30। तो यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ भी हम करेंगे क्या, माइनस में, यहाँ पॉजिटिव है तो हम प्लस में लिखेंगे, तो प्लस में 10, प्लस में 20, प्लस में 30 लिख दिए क्या। अब देखिए दोस्तों हम लोग अब बैठाते हैं मान को। अब दोस्तों ये जो मान है वो हम कहाँ बैठाएंगे, ग्राफ में पूरा का पूरा मान बैठाएंगे। दोस्तों यहाँ पर x मेरा क्या है, x मेरा यहाँ पर 14 है, तो x हम लोग देखेंगे 14, तो 14 ज्यादा से ज्यादा यहाँ होगा दोस्तों। और मेरा y कितना है, y मेरा 8 है, तो 8 चलेंगे इधर से, 8 मान लीजिए यहाँ है और ये मेरा 14 यहाँ है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ एक बिंदु होगा, एक बिंदु मेरा यहाँ हो गया दोस्तों। अब मेरा दूसरा क्या कहता है, x यदि मेरा 0 हो, x यदि मेरा 0 हो तो मान लीजिए x मेरा यहाँ 0 हो गया, और कहता है y मेरा 6 हो, तो y 6 यानी कि मान लीजिए आप यहाँ होगा, तो यहाँ एक बिंदु हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ और यहाँ दो बिंदु मिलकर के क्या बनाता है, एक रेखा बनाता है। तो चलिए दोस्तों एक रेखा हम लोग तैयार करते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए एक रेखा हम बना रहे हैं और इन दोनों बिंदु से ही बनाए हैं दोस्तों। यदि आपको ये थोड़ा मोड़ा टेढ़ा दिखे तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आप स्केल से बनाएंगे और पूरा का पूरा सही बनेगा दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर यानी कि 14 यहाँ था दोस्तों और 8 मेरा यहाँ था, ये बिंदु था और एक ये था। तो यहाँ वाला था कौन सा बिंदु, तो हम लोग जानते हैं बिंदु जो था वो बिंदु था कौन सा, तो x था 14, तो x हम लिख देते हैं 14। और y मेरा कितना था, तो y मेरा था 8, तो बिंदु लिख दिए हैं क्या। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ जो था वो x था 0, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग x था 0 और y था कितना, तो y था 6, तो y लास्ट में लिखा है, लिख दिए दोस्तों। अब आगे हम लोग इसमें देखेंगे, x यदि हमको लेना है 6, तो x यहाँ पर ले लिए 6, मान लीजिए यहाँ होगा 6, ठीक है, और y 0, तो y 0 यानी कि y का मतलब क्या होगा, नीचे या ऊपर जाएगा तो y का मान बढ़ेगा या घटेगा, तो यहीं पर आ जाएगा क्योंकि 0 है y, तो मेरा यहीं रह गया। इसका मतलब एक बिंदु मेरा यहीं हो गया, एक बिंदु मेरा यहीं हो गया, और वो बिंदु मेरा क्या है, वो बिंदु हो गया मेरा x हो गया मेरा 6
और y मेरा हो गया 0, लिख दिया दोस्तों। अब दूसरा बिंदु क्या कहता है मेरा, x है 12 मान लीजिए यहाँ है, और y है 2 यानी कि यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, एक बिंदु यहाँ बना देते हैं। एक बिंदु मेरा यहाँ बन गया। अब क्या करेंगे, इससे एक रेखा बनाएंगे दोस्तों। तो आइए हम इन दोनों से एक रेखा बनाते हैं। ये यदि इन दोनों से एक रेखा हम बनाते हैं तो कहीं पर ये कट कर रहा है क्या, ये कहीं पर कट कर रहा है क्या, हाँ कट कर गया। अब आइए दोस्तों, ये यदि कट कर गया और यही मेरा आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें ये बिंदु मेरा कौन सा था, तो x था मेरा यहाँ पर 12 और y था मेरा यहाँ पर, तो इसको इधर ला करके हम लिख देते हैं। x मेरा कितना था, x था मेरा 12 और y कितना था, तो y था मेरा 2। अब इतना तो हम लोग जान गए दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कटा है, कितनी कहाँ कटा है, यहाँ पर कटा है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो है ये मेरा 2 होगा, यानी 42 में कटेगा, ठीक है दोस्तों। अब इतना जान लें, आप स्केल से बनाएंगे तो पूरा जबरदस्त आप बना सकेंगे। यहाँ पर ये कितना आ गया दोस्तों, तो यहाँ पर कटा कितना है, x मेरा 42 है और y मेरा क्या होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 यहाँ है, यानी कि यहाँ से यहाँ पर कटा है, देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि 10 पर कटा है, 12 पर कटा है y, और 42 x का मान कितना पर कटा है, 42 पर कटा है। तो कट गया क्या, हाँ यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन उससे पहले ये जो समीकरण था उस समीकरण को लिख दे, ये भी समीकरण जो था उसको लिख देते। ये समीकरण कौन था मेरा, जो सबसे पहले यूज किए थे, ये समीकरण था, क्या था, ये मेरा था x माइनस में 7y इज इक्वल टू -42। तो यहाँ पर -42 लिख दिए, ये क्या है, समीकरण 1 है, लिख दिए क्या। अब समीकरण 2 मेरा ये है, समीकरण 2 मेरा क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है, 6 है। तो ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। अब हम लोग इसे अच्छा से बना सके दोस्तों, यही तो मेरा आंसर हुआ, यही तो मेरा आंसर हुआ दोस्तों। और ये जो 42 है, 42 इसे हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। यदि 42 बोलेगा 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष यदि इसमें घटेगा तो इसमें भी घटेगा, इसमें भी घटेगा। और यहाँ पर x का मान कितना आ गया, x का मान मेरा 42 आ गया, y का मान मेरा कितना आ गया, 12 आ गया। यानी कि आफ्ताब का उम्र कितना है अभी प्रेजेंट में, 42 है, उसकी पुत्री का प्रेजेंट में 12 है। क्यों, x को और y को हम प्रेजेंट में माने थे, वर्तमान में माने थे, इसीलिए तो उसका वर्तमान में आया आयु। और 7 साल, ये क्या बोला, 7 साल पहले। चलिए हम प्रूफ करते हैं। यदि आफ्ताब का 7 साल पहले जाए तो आप आएगा 7 साल, इसमें घटाइएगा, 42 में आ गया 35, और उसकी पुत्री अभी है 12 का, उसको भी आप 5 घटाइए, 7 घटाइए, कितना आ गया, 5 वर्ष। तब बोला कि तुम्हारा हम 7 गुना है। तो देखिए दोस्तों, ये 5 साल की बच्ची है, 5 साल की, और पिताजी है 35 साल का, तो 5 7 35 आ गया क्या, हाँ, तो इसका मतलब है 7 गुना का वो है। अब क्या करता है कि अभी से 3 वर्ष बाद, और तो 3 वर्ष बाद यानी कि 3 साल जोड़ेंगे, तो 3 साल इसमें भी जोड़ दिए और 3 साल इसमें भी, तो ये 45 हो गया और ये 15 हो गया। तो बच्ची का यदि 15 हो गया और उसका खुद का यदि 45 हो गया, तो 15 को अगर 3 बार पढ़ेंगे तो क्या 45 नहीं आएगा, हाँ आ जाएगा। इससे क्या पता चला कि वो 3 साल के बाद वो 3 गुना रह जाएगा। और ये प्रूफ भी हम कर दिए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 मेरा कहता क्या है, तो आइए दोस्तों, कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में, कितना, 3900 में 3 बल्ला तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, कितने में, 1300 रुपए में। अब कहता है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीज गणितीय जो हम लोग x वाला लाएंगे, जो मेरा समीकरण में आएगा वो होगा बीजगणितीय, और ज्यामितीय कौन होगा, ग्राफ की विधि जो हम बनाएंगे उसी को तो ज्यामितीय कह रहा है। तो आइए दोस्तों हम लोग इसे बनाते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना और मानते हैं हम लोग दोस्त कि गेंद का मूल्य क्या है। तो दोस्तों यहां पर हम लोग मान लिए, क्या माने, माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। अब मेरा बोलता क्या है प्रश्न। दोस्तों अब हम लोग पहली शर्त से चलेंगे।
तो दोस्तों मेरा पहली शर्त क्या कहता है कि 3 बॉल, 3 बल्ला और 6 गेंद जब खरीदा तो उससे कोच से लिया 3900 रुपए। तो एक बल्ले का दाम जब x रुपया है तो 3 बल्ले का दाम कितना हुआ, 3x। यदि हम आपको बोले कि एक कलम का दाम 5 रुपया, 5 कलम का दाम कितना रुपया, तो 5 को 2 से गुना कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा 10 रुपया, इसीलिए हम भी यहाँ गुना करेंगे। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 3x। वो इसलिए क्योंकि एक बल्ले का दाम यदि है मेरा x रुपए तो 3 बल्ले का दाम कितना हुआ, 3x। अब कहता है प्लस, क्यों प्लस लगाएं आइए बताते हैं। और बोलता है 6 गेंद, एक गेंद का दाम कितना हुआ, y रुपया हुआ, तो 6 गेंद का दाम कितना होगा, तो यही तो लिखना है। और इक्वल टू मेरा 3900 रुपए आ गया। अब देखिए दोस्तों ये कहता है प्लस क्यों लगाएं, क्योंकि यदि दोनों को जोड़ करके ही तो पैसा लेगा ना, इसीलिए हम लोग प्लस लगाएं। तो दोस्तों यहाँ पर यदि कुछ कोई कॉमन उमन आके कट रहा है क्या, हाँ क्या हम 3 इसमें से कॉमन ले लें, इसमें से, और यहाँ 3 कॉमन ले लें, 3 से 3 कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा। तो आइए इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दें। यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर प्लस में 2y लिख देंगे और इक्वल टू यहाँ पर 1 और 3 और 00 लिख दिए। ये मेरा क्या आ गया दोस्तों, ये मेरा समीकरण 1 आ गया। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे दूसरी शर्त से। अब दोस्तों ये मेरा दूसरी शर्त क्या कहता है, तो दूसरी शर्त कहता है कि बल्ला कितना है, 1 ठो और गेंद 3 ठो खरीदा, और एक बल्ला और 3 गेंद खरीदने पर उससे कोच से 1300 रुपए ले लिया। तो आइए हम लोग इसे लिखते हैं। कितना बल्ला खरीदा, एक बल्ला, तो हम लिख देते हैं एक बल्ले का दाम 100 रुपया है, और कहता है प्लस में हम लोग जोड़ रहे हैं और कहता है मेरा 3 बल्ला यानी 3 गेंद, तो हो गया मेरा 3y और इक्वल टू में कितना पैसा ले लिया उससे, 1300 पैसा ले लिया। यही तो मेरा समीकरण 2 है। दोस्तों ये समीकरण 1 और समीकरण 2 का निर्माण हो गया। अब आइए दोस्तों यही मेरा क्या है, यही मेरा बीजगणितीय है, यही मेरा बीजगणितीय है, यानी कि बीजगणितीय को हम लोग प्रूफ कर दिए। अब आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्यामितीय रूपों में इसे हम लोग कैसे लिखेंगे। अब आइए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। x का मान यदि यहाँ पर हम निकालेंगे, x का मान तो बराबर में वहां क्या हो जाएगा, 1300 ये जो है। अब ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो आइए हम इसे माइनस में कर देते हैं। ये हो गया क्या। अब यहाँ से भी हम क्या x का मान निकाल लेते हैं, x यहाँ दे दिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर 1300 जो है मेरा, ये 1300 लिख दिए और ये जो प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये मेरा माइनस में 3y हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, फिर वही बचपना वाला खेल, फिर वही बॉक्स, ये बॉक्स बना दिए दोस्तों। और बॉक्स बना देने के बाद हम इसमें कॉलम बना दिए, और ये जो है यहाँ पर x लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर y लिखते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसे भरते हैं, इसका मान हम लोग इसमें रखते हैं। यदि हम यहाँ पर y का मान कितना रखें ताकि x का मान मेरा कंफर्टेबल आए। यदि यहाँ पर हम 650 रख दें, 650 और 650 को 2 से गुना कर दें, 1300 होगा क्या, हाँ। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं y के जहाँ पर हम लोग बैठा देते हैं 650। तो यहाँ पर बैठा दिए हम लोग 650 और 650 यानी 1300 में से 1300 घटा दिए, बच गया मेरा 0, आ गया 0 क्या, हाँ। अब यहाँ पर हम कितना बैठा दे, यहाँ पर क्या हम 500 बैठाए, 5 दूना 1000 आ जाएगा और 1300 में से 1000 घट जाएगा, बचेगा 300। तो आइए हम यहाँ पर क्या बैठा दिए, ये 500 बैठा दिए और यहाँ पर y का मान मेरा आ गया 300। आइए दोस्तों हम लोग इसमें पुट करते हैं। यदि यहाँ पर हम 4 बैठाएं, y का मान 4 बैठाएं, तो वह 4 नहीं 400 बैठा दें, तो 4 तिया 12, 1300 में से 1200 गए, 100 बच गए, तो 100 हम x का मान लिख दिए क्या। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कितना लिखें, 3 तिया 9, यदि हम 300 लिख दें, 300 y का मान ले लें, तो यहाँ पर 900 हो जाएगा और 900 1300 में से 900 चला गया, बच गया मेरा 400, तो 400 हम लिख दिए, क्या आ गया, ये मेरा x का मान आ गया। अब दोस्तों क्या किया हम लोग, यहाँ पर x और y का मान रख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक ग्राफ बनाएंगे। आइए दोस्तों हम लोग ग्राफ बनाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कि दूरी जो लेंगे एक, यानी कि मान लीजिए 10 सेंटीमीटर लेंगे, उसी को हम लोग 100 कर देंगे, ठीक। अब आइए दोस्तों हम लोग जो है इसका मान और इसका मान हम लोग यहाँ पर
पुट करते हैं। तो आइए दोस्तों ग्राफ में, यहाँ पर x कितना बोल रहा है मेरा 0, तो x 0 पर आ गए क्या? हाँ, x यदि राइट या लेफ्ट चले x y एक्सिस के, तब क्या होगा? वो x का मान होगा। यहाँ भी x का मान 0, यहाँ भी x का मान 0, समझ रहे दोस्तों? तो यहाँ पर x का मान 0, इसका मतलब 0 रख दी 0 0 पर। अब कहता है y 650, y कितना है 650, तो चलेंगे हम लोग इधर, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया क्या? 650 यहाँ है क्या? तो यहीं पर मेरा क्या है 650 है। तो एक निर्देशांक यहाँ पर मिल गया। और दोस्तों चलिए हम इसे लिख देते हैं कि ये कौन सा निर्देशांक है। तो यहाँ पर मेरा x जो है वो 0 है और y जो है मेरा 650 है, लिख दिए क्या? अब कहता है मेरा x कितना है 300 है, तो x कितना है 1 2 3 300 ले लिए, और y कितना है 500 है, तो 500 1 2 3 4 5, यानी कि इधर से हम लोग चलेंगे, यहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम दे दिए एक निर्देशांक। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिला करके एक रेखा बनाएंगे। दो बिंदु से एक रेखा का निर्माण होता है। तो आइए दोस्तों, दो बिंदु को मिलाने से एक रेखा का निर्माण हम लोग कर देते हैं। बन गया क्या? हाँ। अब दोस्तों ये जो निर्देशांक था वो कितना था? तो x था मेरा, चलते हैं इधर 300, और y मेरा कितना था, इधर चलते हैं 500, लिख दिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या, ये तो मेरा कंप्लीट हो गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया। आएंगे हम लोग इसमें। अब x का मान यहाँ कितना है 100 है, आते हैं हम लोग 100 पर। कहता है y का मान 400, अब y का मान 400 हम लोग इधर जाएंगे। और दोस्तों ये मेरा पर एक निर्देशांक यहाँ मिल गया, और ये निर्देशांक मेरा क्या है? तो ये है x मेरा 100 है और y मेरा 400 है, लिख दिए दोस्तों। अब मेरा दूसरा पॉइंट कहता है कि 400, x कितना है 400, 1 2 3 4, 4 ले लिए, x मेरा 400 हो गया और y मेरा 300, 1 2 3। यहाँ से चलेंगे दोस्तों इधर, और ये इधर चलेंगे दोस्तों, यहाँ जाकर के यहाँ आकर के ये एक निर्देशांक एक पॉइंट बन गया दोस्तों। और ये जो मिला है, यही जो दो बिंदु है, इसी को मिलाने से एक और रेखा का निर्माण होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग इस रेखा से इसे मिलाते हैं, और एक ये रेखा का निर्माण हो गया दोस्तों। दो बिंदु को मिलाने से एक रेखा का निर्माण हो गया। अब ये निर्देशांक हम लोग लिख दिए। ये निर्देशांक कितना है? x मेरा 400 है क्या, लिख दिया, और y मेरा कितना है दोस्तों 300 है, तो 300 हम यहाँ पर लिख दिया। अब तो पता चल गया कि x और y यहाँ पर ज्ञात कर लिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक रेखा और खींच दिए। अब देखिए ये पैरेलल है क्या, ये पैरेलल ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये पैरेलल ही बनेगा। अब आइए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस किसके लिए, ये किस समीकरण के लिए रेखा है? तो ये समीकरण, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे x प्लस में 2y इज इक्वल टू 13। ये समीकरण कौन सा है? ये समीकरण 1 का है। और ये कौन सा है? तो x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। और ये इक्वेशन कितना है? दूसरा इक्वेशन का है। तो हम लोग लिख दिए दोस्तों, यही तो मेरा आंसर था, यही तो मेरा ज्यामितीय अर्थ प्रूफ पूछ रहा था दोस्तों, इसे हम लोग प्रूफ कर दिए। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप बहुत इंजॉय से देखे होंगे दोस्तों। और दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये आप खूब आसानी से बना लीजिएगा दोस्तों। और यदि दोस्तों वो प्रश्न नहीं बनता है आपसे, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस प्रश्न को आसानी से हल करके आपको दूंगा दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ ये आप बना लीजिएगा, इसीलिए मैं उसे छोड़ रहा हूँ दोस्तों। और आइए अब आगे वीडियो आप हमसे बने रहिए, आगे वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।